90 1 2 ओके, होमवर्क वाला कल वाला सवाल निकालें। पास्ट पेपर क्वेश्चन 17। अच्छा, अब ये करना कोई नहीं है नोट, ये आप लोगों ने होमवर्क में किया हुआ है, ठीक है। ऑन जैकब फरवरी 2024 वीएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एप्सिलॉन। असल में ना ये सवाल पहले पढ़ लेते हैं। वैल्यू लिमिटेड इज अ वाटर प्योरिफिकेशन कंपनी, पेज 217, डेट प्रोवाइड्स हार्डवेयर फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज। हार्डवेयर भी देंगे, इंस्टॉल भी करके देंगे, इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर भी लगा के देंगे जिससे आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे देख सकेंगे हमारा पानी साफ है या नहीं। तो 3 वादे हैं सॉर्ट ऑफ अभी तक जो नजर आए। इस साल हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ऑन जैकब फरवरी 2024 वीएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एप्सिलॉन वाटर फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 10.5 million for a total price of 10.5 million and was paid immediately upon the contract। और ये पैसे immediately upon the contract पे भी हो गए। सॉल्यूशन में शायद हमने डेफर्ड रेवेन्यू लिखा हुआ है, लेकिन बस ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कुछ नोट नहीं करना। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वीएल विल प्रोवाइड द स्पेसिफिक हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड होस्टिंग सर्विस। 3 वादे हैं। The standalone selling price of hardware installation and hosting are 10, 2 and 1. The standalone selling price are 10, 2 and 1. 10, 11, 12, 13 standalone price. Hardware, installation and hosting services. जी, डिस्काउंट कैसे एलोकेट किया था बताएं? 0.8. अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट। VL regularly sells each separately and generally does not integrate the goods and services into a single solution. VL delivered the hardware on यकम मार्च। हार्डवेयर कब डिलीवर किए? यकम मार्च को। 8.1 and its installation on यकम अप्रैल 2024। इंस्टॉलेशन कब करके दिए? यकम अप्रैल 24 को। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 1.6 एंड मेंटेनेंस सर्विसेज आपने आहिस्ता आहिस्ता देनी है। तो हमारे साल में कितने महीने दे दी होंगी? 3 महीने। 30 जून 0.8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 जी 0.2 रेवेन्यू सर्विसेज क्रेडिट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। एक्सप्लेन भी करना है और गिव जर्नल एंट्रीज एंड वर्किंग्स इन सपोर्ट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन। वर्किंग्स तो ये है ना, इन सपोर्ट ऑफ योर कैलकुलेशन, और जर्नल एंट्रीज हो गई। अच्छा, अब मोहतरम इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? लेट अस सेंड अ वॉइस नोट टू यू सो दैट यू कैन गेट व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने में ना आप कोशिश कीजिएगा कि स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1 2 3 4 5। स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, और तीसरा होता है एलोकेट द तीसरा होता है डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, चौथा होता है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, और पांचवा होता है रिकॉर्ड द रेवेन्यू एज एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। भाई वो हाइब्रिड बॉयज में देखो एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको बुला लो, ये हमारे लिए ना बैठा हो। अच्छा, अब मैं एक वॉइस नोट बना के आपको भेज रहा हूँ। इस वॉइस नोट के अंदर मैं इसकी डिस्कशन कर देता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। किस तरह डिस्कस करके आना ये जरा देखिएगा आप लोग, थोड़ी सी बात समझिएगा। अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन 17। ऑनलाइन वाले तो वैसे अपना मोबाइल ऑन कर लें अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 17, एडजस्टमेंट नंबर 1।
तो ये सारा आपने जो घर में किया हुआ है, लेट आने वाले बस इधर देखें, ये जो सारा आपने घर में किया हुआ है उसको आपने डिस्कस करके आना है। कैसे? आप सबसे पहले लिख के आएंगे कि इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर आर 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, that is supply of hardware and installation service and hosting service. So there are 3 separate performance obligations. अगला फिक्रा जरा गौर से सुनिएगा। अगला आप लिख के आएंगे as the transaction price of 10.5 million is less than the standalone selling price of 13 million, so there is a discount element, so the discount needs to be allocated amongst 3 performance obligations based on their standalone selling prices. As worked out below लिखाइएगा, फिगर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, as worked out below। ये आपका हो गया स्टेप 2 डिस्कस। स्टेप 3 सॉरी स्टेप 4 हो गया, बल्कि ये स्टेप 4 हो गया ना। स्टेप 2 क्या था? आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3 डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में कोई बोनस या डिस्काउंट है नहीं, अगर आज की आपने क्लास ली हुई है, कोई ऐसी चीज है नहीं। स्टेप 4 अब हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टेप 5 कैसे कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है उसको डिस्कस करना है। उसके लिए आप ये लिख के आइएगा कि ऑन यकम फरवरी होल ऑफ, अब एंट्रीज को एक्सप्लेन करना है और क्या। ऑन यकम फरवरी होल ऑफ द कैश रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। As on Yakam March, the hardware is delivered, so our revenue will be recorded amounting to 8 point by reducing the contract liability भी लिख सकते हैं साथ। And on Yakam April, as the things are installed, so a revenue of 1.6 million would be recorded in this regard. However, services are only rendered, ये software monitoring services जो भी हैं, are also are only rendered for 2 months. Therefore, a revenue of only 0.8 divided by 12 into 3, sorry 3 months will be recognized. बस होगी डिस्कशन खत्म। अच्छा जी, चलें अब जो हजरात लेट आए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट 2 को पढ़ें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 से इंडिपेंडेंट है। हम पॉज कर देते हैं इसको ताकि हम दूसरा पॉइंट भी साथ ही आपको भेज दें। डिलीट ना हो जाए, तेरी मेहरबानी। On Yakam June 2024, we delivered 400 units of one of its water treatment hardware product to Zeta Limited at 25,000 per unit. अच्छा, इनको से होमवर्क वाला सवाल है, पेज 217। ZW immediately paid the amount and obtained the control upon delivery. हमने उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, and obtained the control upon delivery. Upon the contract, under the contract, ZW is allowed to return the unused item within 30 days. अब बताएं सेल कंफर्म की है या वापस आने का चांस है? तो अंदाजा लगाएं कितने वापस आएंगे। हैंडेड ओवर, आगे क्या लिखते थे? सेल रिफंड लायबिलिटी। हैंडेड ओवर 400। एट द इंसेप्शन वी आर एस्टिमेट 5% वुड बी रिटर्न, 4 5 बार 20 वुड बी रिटर्न, 380 सोल्ड। रिसीव्ड बैक, सेल में एडजस्टमेंट और रिफंड लायबिलिटी को तो बस रट्टा मार लें, 20 से कम कर देना। रिटर्न बैक, ZW returned 25 units and was refunded in full for these units, और उसी दिन रिफंड भी कर दिया। तो 20 आने थे, 25 आ गए, तो 5 की सेल को क्या कर दें? कम कर दें, 5 की सेल को कम कर दें। अच्छा जी, 6-7 मिनट ज़ाया हो जाने ये सवाल कराने में, कोई फायदा नहीं होना ये सवाल कराने का। यकम जून 24, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। जी, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट। अब मैं आप लोगों को फिगर्स नहीं निकलवा रहा, चलें 400 ज़रब 25,000 25 कर लें। चलें, वैसे 25,000 लिखिएगा लेकिन बाहर रुपीज इन थाउजेंड में लिख दीजिएगा। 10,000, 10 मिलियन बनेगा वैसे ये। सेल 25 और 20 इंटू 25,
कितने यूनिट्स इन हैंड, हाथ से स्लिप हो गए? तो इन्वेंट्री इन हैंड 400। कितने हमारे यूनिट शायद वापस आ जाएं? इन्वेंट्री विद कस्टमर 20 इंटू 18,000 और कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 18। हैवी फिगर 6840 7200। तो थियोरेटिकल डिस्कशन। तो अगला जो पार्ट है उसके अंदर हम ऐसे डिस्कस करके आएंगे, 400 यूनिट्स आर बीइंग हैंडेड ओवर, as 400 units are being handed over with a right to return. So based on our estimate, we will record a refund liability for 20 units amounting to rupees 5 lakh। लिखने की जरूरत नहीं, बस वो एंट्रीज में लिखी हुई है। अब तो we will record a refund liability for 20 units and sale will be recorded for 380 units. And as far as the cost data is concerned, the inventory in hand will be reduced by 400 units and inventory lying with customer will be shown at 20 units only and cost of sale will be recorded for 380 units. बस फिगर्स आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नीचे फिगर्स जनरल एंट्रीज में निकली हुई है, और अगर जनरल एंट्रीज ना मांगी होती तो फिगर्स इधर फिर साथ साथ अंग्रेजी में निकालनी पड़नी थी जी। 30 जून को चीजें वापस आ गई 25, तो पैसे वापस करें 25 इंटू 25,000 कैश वापस करें, और उसके बाद जो है सेल कम करें 5 इंटू 25 सेल कम करें और रिफंड लाइबिलिटी कम कर दें। अब जो भी टोटल आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमने डिस्कस नहीं करना, मतलब टोटल एंट्रीज में तो लिखना है, डिस्कस नहीं करना। और उसके बाद कितने यूनिट्स वापस आए? इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट। कितनों की सेल कम की? तो कॉस्ट ऑफ सेल कम कर दें और वो अकाउंट खत्म कर दें, ये वाला अकाउंट खत्म कर दें किताबों से, इन्वेंट्री विद कस्टमर 20। ओके, तो आगे हम लिख के आएंगे, हाउएवर ऑन 30 जून as compared to our estimate, 5 more units were returned, totaling 25 units, इस तरह में लिख सकते हैं। तो 5 more units were returned, totaling 25 units. So the cash should be refunded for 25 units and sale should be reduced for 5 units and refund liability may be reduced for 20 units. And inventory in hand should be now recorded for 25 units and inventory with customer should be decreased by 20 units and a cost of sale should also be reduced for 5 units. क्या करूं? हाँ जी, क्या करूं इसके साथ? ओके, 1 मिनट लगा के हम जरा आईकेप का सोल्यूशन भी पढ़ते हैं ताकि कोई अगर डेफिशिएंसी हमारी निकले तो हम उसको एक्नॉलेज करें सबके सामने। और उसको आप लोग मत देखें, द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस सेपरेट। फर्स्ट स्टेप वैसे तो आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन इस सवाल में कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई था इसलिए उसमें लिख दिया। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द प्रॉमिस टू ट्रांसफर अ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। ये उसने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन लिखी है, ये हम पढ़ेंगे कभी। In this contract, there are 3 performance obligations: delivery of hardware, provision of and hosting services. The total transaction price of 10 points should be allocated to ये सारी बात हमने की है। यकम फरवरी डेट्स डाली हैं उसमें, यकम फरवरी को अमाउंट रिसीव को रिकॉर्ड कर दें एज अ लायबिलिटी और यकम मार्च को हार्डवेयर का रेवेन्यू बुक कर दें
यकम अप्रैल को इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू बुक कर दें और होस्टिंग सर्विसेज का 3/12 करके रेवेन्यू बुक कर दें। दूसरे सवाल में उसने एक थ्योरी बहुत कम लिखी है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, इन दिस केस वी विल एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स, हेंस द रिफंड लायबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड। कितने यूनिट्स की नहीं बताया, बहुत कंजूसी मारी है। वीएल शुड रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ सेल व्हेन द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। फिर 30 जून की डेट डाल के उसने लिखा है एडजस्टमेंट टू द सेल मेड एज रिटर्न्स आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, फिगर्स नहीं बताई। फर्दर द पेमेंट ऑफ रिफंड नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, फिगर्स नहीं बताई। Further, upon return, the inventory with the customer should be transferred to inventory account. Inventory in hand का लफ्ज़ नहीं लिखा उसने। Since the actual returns are greater than expected returns, cost of sale should be reduced. अच्छा जी, अब हम आपको बहुत थोड़ा टाइम लेंगे। पास पेपर क्वेश्चन 18 का पॉइंट नंबर 2 जरा 1 मिनट में पढ़ लें, 2 और 3। अच्छा, ये जरा ऊपर वाली लाइन पढ़ लेते हैं एक दफा। Jalebi Limited is a manufacturer of industrial machines. JL sells machine Neo 5 for 4 million per unit. सेल प्राइस कितनी है एक मशीन की? 4। अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट, अगर कोई हमें इंस्टॉलेशन कहे तो इंस्टॉलेशन कितने की कर देते हैं? 1 मिलियन की, विच इज टिपिकली कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स। और वो इंस्टॉलेशन में 2 महीने में से लग जाते होते हैं, लंबा चौड़ा काम है। यकम अप्रैल को हमने 5 नियो के यूनिट्स बेचे हैं 24.2 मिलियन के, जो पेमेंट हमें 2 साल बाद आनी है। इंस्टॉलेशन वगैरह का जिक्र ही नहीं किया उसने, इंस्टॉलेशन नहीं करके देनी। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि वैसे यानी 4 मिलियन 4 जरा 5, आमतौर पे तो 20 मिलियन की चीजें बेचनी थी ना, लेकिन हमने बेची कितने की हैं? 24.2 की, क्योंकि पैसे कितने साल बाद लेने हैं? 2 साल बाद। तो सवाल वही है जो कल वाला था, एंट्रीज करनी है और डिस्कशन करनी है। चलें जी, 1-2 मिनट में सवाल करा दें मुझे। तो कितने साल बाद डेटर ने पैसे देने हैं? 2 साल बाद। तो डेट, डिस्क्रिप्शन, डेटर, बस फिगर्स कैलकुलेट करवाएं, घर जाके कर लीजिएगा। सेल 24.2 कितने साल बाद हमें पैसे आएंगे? 2 साल बाद। असल में ना आपने कैश की फिगर को वापस बुलाना होता है। ये आपको क्रेडिट सेल लग रही है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर लग रहा है? कल भी सवाल किया था ना मेन क्लास में, एडवांस फ्रॉम, ये क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है? सोल्ड एंड डिलीवर्ड टुडे एंड कैश विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years। आप बताएं क्रेडिट सेल लग रही है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर? क्रेडिट सेल। 24.2 into 1 point minus 20। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम ये हमारे ईयर एंड के एतबार से नहीं होगी, ये होगी डेटर के ईयर एंड के एतबार से। 20 इंटू 2। आगे ना जाएं, बस सवाल हमारा खत्म हो गया। एंट्रीज बताएं, आगे सवाल कौन सा पूरा करना है हमें? हमें क्या टेंशन है? यकम अप्रैल 25 को एंट्री बताएं, लेटेस्ट टाइम का सवाल है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने से? 20 से। और 30 जून 25 को, ये 2 दिन पहले हमने क्लास में किया था कॉन्सेप्ट। 20 इंटू 20 की जरूरत ही नहीं, बल्कि 2 कितने अरसे के? फिंगर थंब अप्रोच से साल का। हमें कितने महीने का चाहिए? 3 महीने, क्योंकि ये 30 जून है और ये यकम। कॉन्सेप्ट आसान से, लेकिन छोटी छोटी गलतियां होने का बहुत हाई चांस है, जिसकी रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं है जी। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी 0.5। अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन 18 की डिस्कशन में पॉइंट 2 में हम लिख के आएंगे एक नई बात।
वो बात जरा समझिएगा, मैंने आपको हल्की सी एक दफा बोली थी लेकिन वाजे तौर पे आपको कही नहीं थी। वो बात ये है कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन द डिलीवरी एंड पेमेंट इज मोर देन 1 ईयर। ये थोड़ा सा लफ्ज लिख के आएंगे जो मैंने बोला है। Therefore, there is a significant financing component. चलें लिखें जी, ये बात लिख लें। The time between delivery and payment, आगे तो एंट्रीज कोई अंग्रेजी में लिखना होगा। The time between delivery and payment is more than 1 year. Therefore, there is a significant financing component. हाँ, आप पॉइंट 1 पढ़े हैं, बस यही मसला है हमारे में आप में। अच्छा, उसके बाद तो ब्रो इधर देख लो आप, उसके बाद तो आपने बस एंट्री एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद तो आपने एंट्री एक्सप्लेन करनी है। देयरफॉर नहीं, देयरफॉर 24.2 million will be discounted using a discount rate of 10%. So sale will be recorded at rupees 20 million. या will be recorded as calculated below भी लिख सकते हैं। Further at year end, further at year end। अच्छा, इसमें वैसे ना ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि हर एंट्री के साथ उसकी डिस्कशन करें, जिसको आप इंट्रो की क्लास में डिस्क्रिप्शन कहते थे। Further at year end, there will be unwinding of discount, so an interest income of 3 months will be recorded as calculated below लिखाइएगा, और अगर एंट्री कर दी और नीचे लिख रहे हैं तो as calculated above लिखाइएगा। बस खत्म, इतनी सी डिस्कशन। अच्छा, दूसरे पार्ट की अब करते हैं, पॉइंट 3। अच्छा, पॉइंट 3 आप इस तरह ना पढ़िएगा, ये ऊपर वाला जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको पढ़ें, फिर पॉइंट 3 पढ़ें, और आधा मिनट दे रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। पॉइंट 3, पॉइंट 3 ऊपर वाली 3 लाइनें मिलाए बगैर पढ़ेंगे तो होगा ही नहीं सॉल्व। आपकी खुशकिस्मती या क्या कहें इसको, आसान सा सवाल आ गया लेटेस्ट एंड में। आपको जो आएगा वो अगली दफा वालों को कराएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 निकालें, हम तो ये कहेंगे ऐसा करें। चलो वो पुराना डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको 18 ही रख लेंगे। बस छोड़ें, अब क्या कर रहे हैं, बस खत्म हो गया। 1000 में करें या मिलियन में करें, कुछ इस लफड़े में पड़े हुए, कुछ ने डिसीजन लेके कर भी दिया है। यार इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, दुनिया बहुत फास्ट है। जलेबी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन, जीएल सेल्स मशीन कॉल्ड नियो फॉर 4 million। अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट हम इंस्टॉलेशन कर देते हैं 1 million की, विच इज टिपिकली कंप्लीटेड विद इन 2 months। उसमें 2 महीने लगते हैं, ये बात जरा याद रखिएगा, इंस्टॉलेशन में 2 महीने लगेंगे। इंस्टॉलेशन नहीं है, इंस्टॉलेशन है पूरा। जेएल सोल्ड 1 unit ऑफ नियो और कंबाइंड प्राइस 4.5 तय हुई है, तो ये क्या फीलिंग आ रही है आपको फिर? तो स्टैंड अलोन प्राइस बनी 4 और 1, और ट्रांजैक्शन प्राइस बनी 4.5, 3.6, 0.9।
अच्छा पैसे पूसे कब आए हैं? ओ तेरी खैर, पैसे 30 जून को आए हैं। जाएं जाएं, हाँ बिल्कुल, बाद में ले लीजिएगा, इतवार को ले लीजिएगा। अच्छा, यकम मई 25 तक नहीं किया कर, यकम मई 25, भाई यकम मई को अब पैसे नहीं आए ना, आप वो एंट्री नहीं कर सकते जो क्वेश्चन 17 में कर ली थी। क्वेश्चन 17 में तो मुझे लगी हुई थी, सारे पैसे शुरू में आ गए थे, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, फिर अगली एंट्रियां बड़ी आसान हो जाती हैं, बस सीएल डेबिट रेवेन्यू, सीएल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। अब पैसे नहीं आए, क्या करें, अब रेवेन्यू तो बुक करना पड़ेगा। किसका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है? मशीन का, तो रेवेन्यू थोड़ा सा तो बुक करें ना। क्या करेंगे फिर, अब डेबिट क्या करेंगे? पैसे आ गए हैं या पहले ले लिए हुए थे या आएंगे? आएंगे तो फिर डेबिट क्या करें? ओहो हो, छा गया, रिसीवेबल कितना? 3.6, ये डेटर डेबिट कर दें। और 30 जून 25, कहते हैं 2 महीने बाद इंस्टॉलेशन भी हो गई है। वैसे उसको लिखना नहीं चाहिए था, इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीट ऑन 30 जून, ये ड्रामा है, ऊपर देख के पता चल गया हुआ था। आई कैप तो आसान करता है चीज़ों को बच्चों के लिए। कहते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है 30 जून को। अच्छा, अब मेरे ख्याल से 2 काम करने हैं, एक फड्डा कैश का भी चल रहा है। कैश कितना आ गया? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस 5 से, ये काट दिया करे फौरन, इसका कुछ नहीं करना। आप कैश 4.5, रेवेन्यू नहीं, पहले सीधे मार्क्स ले लो, ये रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड की चीजें हैं, पहले कैश और रेवेन्यू को लिखा करें, जिसमें कोई लड़ाई नहीं है। रेवेन्यू क्यों बुक करूं 0.9 का? इंस्टॉल हो गया ना 0.9 का। और बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, अब सारा ही कैश आ गया, तो वो जो रिसीवेबल खड़ा हुआ था, अब उसको खत्म गिरा दे उसको खत्म कर दे, जो रिसीवेबल खड़ा हुआ था उसको गिरा दें, जो रिसीवेबल खड़ा हुआ उसको गिरा दें। चलें जी, अब ये पॉइंट 2 की डिस्कशन सुने, 18 के 3 की। इसमें वही लाइन जो मैंने आपको क्वेश्चन 17 में लिखवाई है, एज द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 4.5 इज लेस देन द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ 5, so there is a discount element in this regard, so the transaction price of 4.5 will be allocated to the two performance obligations, that is the delivery of machine and its installation, which is being calculated as below. On Yakam Mai, the control of machine is transferred. Therefore, a revenue of 3.6 million should be recorded, and a corresponding receivable of 3.6 will also be recorded. On 30 June 2025, as in 2 months installation are completed, so revenue for installation of 0.9 should be recognized, and a receipt of full amount of 4.5 should be recognized, and the receivable should be reduced now, ये should be decreased now by 3.6. बस ये डिस्कशन करनी थी। अच्छा, अब आप हजरात जो है क्वेश्चन 14 में आए, 14 का 1। अच्छा मुझे बताएं, हमने 2 किस्म के सवाल किए हैं। इन दोनों किस्म के सवालों की आपको एंट्रीज आती हैं, इन दोनों किस्म के सवालों की। इसकी एंट्री किसी को आती हो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अक्सान, ये जो सेल क्रेडिट होती है ना, ये कैश की पीवी निकाल के होती है, इसमें वर्किंग 1 करनी पड़ती है, 1.1 की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो कैश की पीवी आप सेल में निकाल लेते हैं वो सेल से ही शुरू कर देते हैं सवाल, जैसे भी किया था। ये हमने पहले 2 दिन सवाल किए थे। बोले इनकी एंट्रीज बताएं, जरा रिवाइज करवाएं। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सेल किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश को इधर बुला लेंगे, कैश को इधर बुला लेंगे, ठीक है, सेल इस पे रिकॉर्ड करेंगे। बोले एंट्री जरा, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। भाई जरा 1 मिनट समझ लो ना, फिर सब कुछ कर लेना। इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्किंग 1 की भी जरूरत है, 1.1 की भी जरूरत है, वो मैं रीजन बताऊंगा आपको क्यों।
इसमें असल में कैश को इधर बुला लेंगे और एंट्री करेंगे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। वो असल में एंट्री इसी में कवर हो जाएगी ना, ये प्रेजेंट वैल्यू अलग से इसलिए नहीं निकालनी पड़ेगी कि वो यहीं पे वर्किंग 1 में पीवी निकल आएगी, तो इसलिए वर्किंग 1.1 की जरूरत नहीं होगी। तो इन सवालों में बताएं क्या एंट्री करनी है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, होली सबर, अब कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा, इस सवाल में अब सेल हमने क्योंकि एंड पे बुक करनी है तो वो कहीं निकाल के रख दें, कहीं निकाल के रख दें। वो हमने ऐसे बुक की थी कल के सवाल में, मेरे ख्याल से 2 मिलियन की फिगर थी, हमने इसको किया था 2 इंटू 10% रेट है, फर्ज करें रेज टू पावर +2, यानी 2 को आगे ले गए थे। तो इसमें हमें वर्किंग 1.1 करना पड़ेगी, वर्किंग 1.1, उसमें सेल निकाल के रखनी पड़ेगी। निकाल के रखने की क्या वजह है, कैश ले लिया होगा आज, डिलीवरी 2 साल बाद, तो 2 मिलियन अगर मैंने कैश लिया आज और डिलीवरी 2 साल बाद है तो 1.10 अगर रेट है तो रेज टू पावर +2, तो ये सेल्स साइड पे निकाल के रख लिया करेंगे वर्किंग 1.1 में, लेकिन शुरू 2 मिलियन से ही किया करेंगे। एंट्री क्या किया करेंगे, पहली कैश डेबिट 2 मिलियन, क्योंकि कैश से आप नहीं लड़ सकते, कैश डेबिट 2 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 2 मिलियन, फिर इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल क्रेडिट। अब इसी तरह का सवाल है अगला जो हमने करना है, उसमें बस छोटी सी बात करें कि 90% पैसे अभी आ रहे हैं और 10% पैसे डिलीवरी के टाइम पे होंगे, ठीक है जी। तो उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा जरा मुझे हेल्प करवा के ये करवा दीजिएगा। फ्लोरीन लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ शिप्स, इज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। On Yekam January 2022, FL entered into a contract with Alpha to construct a cruise ship for 400 million. पैसे कितने तय हुए हैं, 400 मिलियन, टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 23। टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 23। On Yekam January, we entered into a contract to construct On Yekam January 22, we entered with Alpha to construct a cruise ship for 400 million. शिप बनाने में शायद 2 साल लग गए, इसलिए हमने पैसे भी पकड़ लिए। देखते हैं अभी पकड़े, पैसे भी नहीं पता चला कब पकड़े हैं। सिर्फ 400 मिलियन की शिप बेचनी है। टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 23। अभी तक क्या पता चला है, डिलीवरी 2 साल बाद है। अभी तक एक चीज पता चली है, डिलीवरी 2 साल बाद है। ऑन विच डेट कंट्रोल ऑफ शिप विल बी ट्रांसफर, उसी दिन उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा जैसे ही डिलीवर करेंगे। एज पर कॉन्ट्रैक्ट 90% होते हैं 4 9 × 36, 360 मिलियन। एज पर कॉन्ट्रैक्ट 90% वुड बी पेड इमीडिएटली। इस दिन डिलीवरी भी होनी है। प्लस का मतलब ये नहीं कि कोई प्लस है, मतलब ये कि एक और इवेंट होना है। प्लस का मतलब कुछ और ना समझ लें। एंड बकाया विल बी पेड ऑन डिलीवरी, बकाया विल बी पेड ऑन डिलीवरी। 31 दिसंबर तक 40% शिप बन चुकी थी। भाई ये तो मैं आपको बताऊंगा ना, ये मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, ये तो कॉस्ट का डेटा दे रहा है, इसको छोड़ें, ये मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है एट 150। बाकी इंशाल्लाह थोड़ा सा खर्चा और करके अगले साल बेचेंगे। तो 150 मिलियन की अभी तक शिप बन चुकी है। अब कोई बंदा मुझे वर्किंग 1.1 करके बता दे, डिस्काउंट रेट नीचे कहीं दिया होगा, 15% नजर आ रहा है। अब कोई बंदा वर्किंग 1.1 मुझे करके सेल निकाल दे, वर्किंग 1.1 करके कोई सेल निकाल दे। सेल में सारा कैश लेना है, एक कैश भी नहीं छोड़ना, 1 रुपया कैश भी छोड़ा ना आपने तो फिर देखिएगा। सेल कहां खड़े होके निकालनी है वैसे, यहां खड़े होके, यहां पे लानी है ना सेल।
असल में सेल का मतलब होता है कैश वाली फिगर्स को सेल वाली डेट पे ले आओ। भाई एक मिनट जरा इधर देख लें। सेल कैसे निकलती है? सेल कैसे निकलती है? कैश वाली फिगर्स को उठा के सेल वाली डेट पे ले आओ। बोले बोले बोले, सेल कैसे निकलती है? कैश वाली फिगर्स को उठा के सेल वाली डेट पे ले आओ। सेल कैसे निकलती है? सेल कैसे निकलती है? कैश वाली फिगर्स को उठा के सेल वाली डेट पे ले आओ। सेल ऐसे निकलती है। अब जरा देखें, कैश वाली फिगर्स को सेल वाली डेट पे ले आए। कैश वाली फिगर्स को सेल वाली डेट पे ले आए। मुझे लग रहा है सेल इसकी बड़ी खूबसूरत बुक होगी वर्किंग 1.1 में। सेल इसकी ऐसे बुक होगी 360 को लेके जा रहा हूं, मुझे लेके जाने दे 31/12/23 पे। कैश वाली फिगर को सेल वाली डेट पे ले जाएं, ये भी उर्दू में लिखवाएंगे भी आपको फिक्रा। कैश वाली फिगर को सेल वाली डेट पे ले जाएं। वो आप बता दें पीछे लाना है या आगे लेके जाना है? आगे लेके जाना है। तो 360 इंटू 1.15 रेज टू पावर +2। और कैश वाली फिगर मुझे लिखने दे लिखने दे। इस फिगर को भी सेल वाली डेट पे ले जाएं। उसने कहा मैं पहले ही सेल वाली डेट पे पड़ी हूं। तो मोहतरम, इट इज सॉर्ट ऑफ कैश सेल। ये 40 रुपए की कैश सेल है, उसी दिन पैसे आ गए, इसलिए ब्लेंडर नहीं मारना, इसको भी सेल में डालने। 40 रुपए उसी शिप के ले रहे हैं हम। अब रूल लिख लें ताकि गलती ना हो। कैश वाली फिगर को सेल वाली डेट पे लेके जाने। क्यों नहीं लेके गए फिर 40 को? डिस्काउंट नहीं किया ना, लिखना तो है क्योंकि वो पहले उसी डेट पे पड़ी है। कैश वाली फिगर को सेल वाली डेट पे ले जाएं, ये सारा ऑब्जेक्टिव है बातों का। कैश वाली फिगर को सेल वाली डेट पे ले जाएं। कैश वाली फिगर को सेल वाली डेट पे ले जाएं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को ना हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। देखें ऐसे, ये देखें, अगर ये होता कि 300 मिलियन अभी ले लो, 50 मिलियन इस दिन ले लेना, 50 मिलियन इस दिन ले लेना और डिलीवरी कर दो, इस तरह भी तो 400 मिलियन है ना। आप बता दें क्या करेंगे? 300 को 2 साल आगे ले जाएंगे, 50 को 1 साल आगे ले जाएंगे और वो 50 को +50 बस लिख देंगे। तो इसको 2 साल आगे ले जाएंगे, इस तरह कर देते हैं, इसको 2 साल आगे ले जाएंगे, इसको एक साल आगे ले जाएंगे। ये यहीं पड़ा है, इसलिए इसको याद जरूर रखना है, भूलना नहीं, पड़ा यहीं है। ये जी अल्लाह का शुक्र है कॉन्सेप्ट था, इस एग्जाम्पल के जरिए और ज्यादा वाजे हो गया। तो रूल हमने लिख लिया, कैश वाली फिगर्स को सेल वाली फिगर्स पे ले जाएं। अब थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं कि आप लोगों को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना आता है इससे या नहीं आता, या यहाँ पे थोड़ा सा आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए भी तंग होंगे। चलें देख लेते हैं। 516 भयानक किस्म की चीज है। 400 मिलियन हमने उससे लिए हैं और पता नहीं 516 मिलियन वाली चीज क्यों दे रहे हैं, वो अलग बात है फिर, क्योंकि हमने उससे उधार पकड़ा ना। ये क्या स्टोरी है कि 400 मिलियन उससे लिए हैं और चीज 516 वाली दे दी है? यही तो कल कॉन्सेप्ट समझा था कि उससे उधार पकड़ा है ना, उधार पकड़ा तो महंगी वाली चीज उसको देनी है। अब जरा कोशिश करते हैं कि हमारा शेड्यूल बन जाए। आपके दिल में क्या आ रहा है, ये सही करवा देना याद से। आपके दिल में क्या आ रहा है कि पहली एंट्री क्या होनी चाहिए 360 रुपए की? सोच के बताइए, अच्छी सी एंट्री बताएं। कैश डेबिट, डेट, डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट, नहीं देखिए ना, पैसे पहले आ रहे हैं। इट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप सवाल जी। यकम बोलें, कैश से नहीं लड़ सकते आप, कैश क्वेश्चन में गिवन होता है, उससे नहीं पंगा लेना। एंट्री टाइम कैश डेबिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर शिप क्रेडिट या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट जी। 31 उस्मान को बुला लें, 31/12/22 इंटरेस्ट एक्सपेंस इनटू 15%। अच्छा, ईयर एंड पे कोई कैश और है इधर? कोई कैश कुछ, कोई डिलीवरी वह फिर जान दो। 414
आगे वैसे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा साल ख़त्म हो गया है और एंट्रीज हमारे साल की मांगी है। चले बहरहाल इसको पूरा तो करते हैं ना, ट्राई करते हैं ज़रा। या क्या करें अब, 3 चीज़ें अगले साल, मुझे राय दे दें। हाइब्रिड में ये गपशप प्रोग्राम तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम देखें कोई फ्रंट वाले 5-6 तो शायद पढ़ने के लिए बैठे हैं और लास्ट में भी एक रो, तो नहीं ट्राइंगुलर अप्रोच, 3 लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं 3 सवाल आपसे पूछता हूं, आपकी क्या राय है कि पहले मैं इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूं या पहले कैश रिकॉर्ड करूं या पहले मशीन का बेचना रिकॉर्ड करूं? क्योंकि इंटरेस्ट फॉर द ईयर है, ये पेमेंट्स एज ऑन हो रही हैं, डिलीवरी भी एज ऑन है, तो फिर फॉर द ईयर पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 414 पे, 62। अब आपको कोई इसका बैलेंसिंग निकालना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होना, अब बस कैश की एंट्री और सेल की एंट्री है। अब आपकी मर्जी है, पहले सेल कर दें पहले कैश ले लें, मेरे ख्याल से पहले कैश ले लें फिर एक ही दफ़ा चीज़ें डिलीवर कर देंगे क्योंकि पहले वाला कैश भी हमने रखा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है रिदम में कि पहले कैश ले लेते हैं। भाई मशीन तैयार है, तेरी शिप तैयार है, कैश दे देना या दे देना प्लीज़। कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट लाइबिलिटी और फौरन लाइबिलिटी डेबिट सेल, फौरन चीजें डिलीवर करें। 31/12/23। अब आपको पता चला ना 1.1 करने का फायदा हो गया। अब सेल मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है वर्किंग 1.1 में, और मजे की बात तो इस अटेम्प्ट में लोगों ने सेल निकाली नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी सेल निकालने की, उन्होंने बस 360 पे 15% लगा दिया था। सेल क्यों निकालनी? सेल तब निकालनी है जब आखिरी साल की एंट्रीज करनी है, वरना सेल का कोई काम ही नहीं, सेल का कोई काम ही नहीं। जी सेल कितनी है देखें, कैरी डाउन आ रहा है 0, कैरी डाउन 0 आ गया। अब एंट्रीज तो आप मुझे ज़बानी बता देंगे, फिर नोट कर लीजिएगा। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बुक करें फौरन फिर पे कर दें, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। बस यही होमवर्क है, यही क्लास वर्क है, खत्म हुआ। आज अब घर जाके और कुछ नहीं करना, यही सवाल दोबारा करने हैं। हाँ एंट्रीज उसने मांगी हुई है, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज। इसकी एंट्री अकाउंटेंट वैसे भूला नहीं होगा, कर दो एंट्री, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। 40% से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल बाकी भी पूरी हो जाएगी, कर देना इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। यही बनेगी ना एंट्री, चीज बना के दे रहे हैं हम किसी को, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल भी ना डालना इसको, क्योंकि 31 दिसंबर 22 को आप एंट्री करोगे इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल में तो तब जाएगी जब कभी सेल होगी। तो हमारे से तो सिर्फ पहले साल की एंट्रीज मांगी है, तो हमारे सवाल के लिए रेलिवेंट सिर्फ इतना था, बस आगे नहीं था रेलिवेंट। बस तस्वीर ले लें, अल्लाह हाफिज।